कुछ बच्चे थे जिनकी उम्र 12 से किस तरह उनके पासपोर्ट बने, किस तरह उनके सारे आईडी कार्ड बने, किस तरह उनको लीबिया के वीजे मिले। उन्होंने बताया कि हमने जो कराची में FIA हुकाम है उनको पैसे अदा किए और पैसे अदा करके हम लीबिया पहुंचे। और बदकिस्मती से इसमें जो पाकिस्तानी थे उन पर सबसे ज्यादा जुल्म किया गया कि इन पाकिस्तानियों को किश्ती का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर उनको जो है दाखिल करके उसके ताले 2 माह पहले यूनान में एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। समुद्र में कश्ती उल्ट गई और जिसमें 350 के करीब पाकिस्तानी थे जिनकी मौत हुई इस हादसे में। इसमें बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको नज़रअंदाज भी किया गया। और कुछ यहाँ के जो लोकल सहाफ़ी हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी एक बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने हाईलाइट किया इस वाक़े में जो किसी को भी नहीं पता थे। हमारे साथ ज़फ़र साहिद साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं यूनान में, और इस हादसे को इन्होंने लम्हा बलम्हा पाकिस्तानी चैनल्स पर हाईलाइट किया। इसलिए पहले तो थोड़ा सा इस हादसे पर रोशनी डालें, क्या हुआ, वाक़या कैसे पेश आया। जी सरजमी साहब, से पहले आपका शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। ये हादसा मैं यूनान का नहीं, यूरोप का समय खौफनाक हादसा था। और यूरोप का सबसे बड़ा तारकीन वतन के हवाले से ये हादसा था जिसमें तकरीबन 350 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिर्फ जो है उनकी डेथ जो है वो इस हादसे में हुई थी। ये जिस कश्ती में ये हादसा हुआ था सबको पता है, इसमें ओवरलोडिंग की वजह से जो है कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा लोग जो है वो बिठाए गए। और बदकिस्मती से इसमें जो पाकिस्तानी थे उन पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया कि इन पाकिस्तानियों को किश्ती का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर उनको जो है दाखिल करके उसके ताले जो है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हैं वो पाकिस्तानियों की हुई। लीबिया से ये कश्ती चली थी, मंजिल इसकी इटली थी, लेकिन वही कि ख़राब मौसम और अनट्रेंड जो अमला था उसकी वजह से ये मीलोस का एक पीलोस का एक इलाका है, वहाँ ये कश्ती जो हादसे का शिकार हुई। और इसमें एक बड़ी गलती ये भी है जो यूनानी कोस्ट गार्ड की गलती है कि उनकी बर वक्त कार्रवाई जो है वो ना करना इस हादसे में बहुत ज़्यादा हलाकतों का सबब जो है वो बना। अगर बर वक्त जो है इस कश्ती को रेस्क्यू किया जाता तो इतनी बड़ी तादाद में ये अमवात जो हैं ये कभी भी ना होती। यानी शायद इनका कहना है कि जब कश्ती उल्टी तो यूनानी कोस्ट गार्ड जो थी वो इतनी दूर नहीं थी, वो जब सारा मंजर ऊपर से देख रहे थे। जी बिल्कुल, इसमें हकीकत है। 2 दिन ये कश्ती जो है इसका इंजन खराब था, ये वहाँ खड़ी रही और इनकी तरफ से बार बार जो है वो कॉल्स दी गई कि हमें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन वो उनको रेस्क्यू जो ना किया गया। और कश्ती जब ये उल्टी उस वक़्त भी अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो बड़ी तादाद में जो टारगेट, एक तो कार्रवाई जो है वो लेट शुरू की गई कश्ती का, जब ये हादसा हुआ तो बर वक्त कार्रवाई की जा सकती थी, वो बिल्कुल करीब थे और बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को जिंदा जो है बचाया जा सकता था, लेकिन इसमें कोताही बरती गई, बर वक्त कार्रवाई जो है वो ना की गई। और बर वक्त कार्रवाई ना करने का नतीजा ये निकला कि ये यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा हादसा जो है ये हुआ जिसमें सैकड़ों अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी से जो है वो हाथ धो बैठे। पहले भी इस तरह के कोई मामूली वाकयात होते हैं जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड कहते हैं ठीक है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के पहले भी कोई वाकया रिपोर्ट हुए हैं। जी आए रोज, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, लेकिन बड़ी तादाद में ये हलाकतें फर्स्ट टाइम हुई हैं। 40 50 30 40 इस किस्म के हादसा जो है वो होते रहते हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं था। हालांकि यूनानी कोस्ट गार्ड का भी इस कश्ती के में मौकफ उनका भी ये था, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी देर जो है इनको जो है मुख्तलिफ कॉल्स की, हमने कहा आपको मदद अगर चाहिए तो हम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी मंजिल इटली है, हम इटली जाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकना चाहते। तो ये तो अभी तहकीकात जारी हैं, ये इंशाल्लाह ताला जब डेटा सारा इकट्ठा होगा तो ये हकीकत उसमें सामने आ जाएगी कि इसमें इनकी कितने, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें साफ तौर पर यूनानी कोस्ट गार्ड जो उनकी गलती जो है वो नजर आ रही है। और जिस तरह आपने ये सवाल, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, आए रोज इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं जिसमें 40 50 लोग जो होते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना वो मेरा ख्याल नहीं हुआ। हर दफा जो है लोगों को बचाया जाता है, अगर हलाकतें हों भी तो वो 2 4 या 5 10 तक जाती हैं, लेकिन बार वक्त कार्रवाई करके जो है लोगों को बचाया ये जाता है। बड़ा हादसा इसको जी हाँ इससे बिल्कुल, पहले नहीं ये हुआ। जो है आप यूनान का नहीं, यूरोप का सबसे बड़ा ये हादसा फर्स्ट टाइम जो है ना हमने देखा है। इससे पहले इतना बड़ा हादसा जो है वो यूरोप के अंदर नहीं इसमें हुआ। एक बात बड़ी बड़ी अहम है
पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे ऑब्वियसली है ग्रीस में, उसका क्या किरदार था पूरा इसमें, इस वाक़े में? क्या लोगों को प्रॉपर जो ट्रीटमेंट जो उनको मदद चाहिए थी वो दी गई कागजात के हवाले से और दूसरे दीगर मामलात में? जी, इसमें सफारत खाना ने एक उन्होंने अच्छा काम किया है, वो बिल्कुल अप्रिशिएट जो करना चाहिए कि अभी तक हमारे तक जो इतलात पहुँची है कि इस कश्ती हादसे में जितने भी तारकीन वतन जिनका मुख्तलिफ ममालिक से तल्लक था, उनकी डेड बॉडीज बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ मौजूद है। उनके ममालिक का जो डॉक्यूमेंट सिस्टम है वो चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, और डेड बॉडीज अभी भी मुख्तलिफ सर्द खान, और हमारी जो डेड बॉडीज है 15 दिन का DNA टेस्ट जो है उसका अमल जो है मुकम्मल किया गया, उनको पाकिस्तान जो है वो रवाना कर दिया गया। ये अमल जो है ये बिल्कुल तेज तरीन जो है वो रहा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। लेकिन कुछ लोगों का, आपकी मैं बात यहाँ पर काटूंगा, यानी शायद इनका ये भी कुछ कहना था कि जो काम एक दिन में होना चाहिए था, पाकिस्तान एम्बेसी की मुदाखलत की वजह से वो काम 3 या 4 दिन पे जा रहा था। जी, मैं उसी उसी चीज़ पे तरफ मैं आ रहा हूँ। इसमें एक कोताही जो है बरती गई है, मुख्तलिफ जो लवाकिन यहाँ पहुंचे थे उनको बर वक्त जो है वो गाइड जो है वो नहीं किया जा सका। उसमें ये भी कारण हो सकता है कि अबैसी का अमला कम है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% बेहतरीन सर्विस सफारत खाना की तरफ जो है जो वो मुहैया की। ज़रूर इसमें कोताहियाँ जो है वो शामिल है, जो है जिस तरह इनको करना चाहिए था उस तरह नहीं किया जा सका। हमारी जो तवक्कुआत थी कि इस तरह ये काम होना, उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। लेकिन बकौल उनके जो यहाँ सफीर हैं आमिर आफ्ताब कुरैशी, उनका ये मौक़िफ़ था कि अभी तक जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पड़ी हुई वैध पाकिस्तानी है, जिनकी डेड बॉडीज़ हैं वो तेज़ तरीन सर्विस के साथ जो है उनके लवाहिकीन को यहाँ से सफारत खाना ने, हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खर्चे पे जो है पाकिस्तान उनके जो लवाहिकीन है उनके सुपुर्द उनको जो है किया है। मेरा आखिरी सवाल है इस हवाले से। जाहिर बात, आप यूनान में काफ़ी देर से मुकीम है, इन हालात को आप फेस करते हैं, इस तरह के वाक़यात आप देखते हैं, ऐसी क्या वजूहत हैं कि लोग ये मौत का सफ़र ही मैं इसको कहूँगा कि मौत का सफ़र करने पर राज़ी हो जाते हैं, और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? क्या इसमें कोई पाकिस्तान एम्बेसी जो है इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है कि पाकिस्तान से लोग इस तरह ना आए और उनको सही तरीके से गाइड किया जाए कि जो कानूनी तरीका है वो क्या है? इस तरह, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कानूनी तरीके से आप यहाँ पर कैसे आते हैं। इसमें साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि हमारी हुकूमत की नाकामी है। हमारी हुकूमत ने इस वक्त पिछले 2-3 साल में जो मुल्क का अशर किया है, मुल्क का जो हाल किया है, नौजवान इंतहाई मायूस हैं। उनको वहाँ ना तो नौकरियों के मौके जो है वो फ्राहम किए जा रहे हैं, और ऊपर से आए रोज़ महंगाई ने इतना जलील और तंग किया है कि लोग जो हमारे खुसूसन हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी तलीम अधूरी छोड़कर उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से जल्द जो है वो वहाँ से नहीं। जिस तरह हमारे मुल्क के हालात है, हर आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता वो 30-40 लाख लोग हमेशा शॉर्टकट रास्ता जो वो इख्तियार करते हैं कि वो। और इसमें मैं, हालांकि ये सवाल मैं वापस, हमारा जो FIA का इदारा है पाकिस्तान, वो इसमें मुलव्वस है। ये इस हादसा जी, स्मगलिंग में ये जो हादसा भी हुआ है ये भी बिल्कुल, मैंने पहले भी बड़ी मुख्तलिफ जगह पर बात करने का मौका मिला। इसमें यानी कि जो लोग जिंदा बचे हैं उनके हमने इंटरव्यूज़ किए। मैं थे, मिर्ज़ा रफ़ाकत साहब थे, इशराक नज़ीर थे। उन लोगों ने बताया है कि कराची एयरपोर्ट पर हमसे पैसे रिसीव करके हमको, कुछ बच्चे थे जिनकी उम्र 12 से 14, किस तरह उनके पासपोर्ट बने, किस तरह उनके सारे ID कार्ड बने, किस तरह उनको लीबिया के वीज़े मिले। उन्होंने बताया कि हमने जो कराची में FIA हुकाम है उनको पैसे अदा किए और पैसे अदा करके हम लीबिया पहुंचे हैं। तो ये अमल जो है इसको रोकना चाहिए। FIA का जो हमारा महकमा है इसको ठीक करना चाहिए पाकिस्तान में, कि इसमें बड़ा हाथ उनका भी है कि छोटे बच्चे हैं किस तरह उनके पासपोर्ट बनते हैं, किस तरह। और बाकी आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि खुदा रहा वो ये रास्ता ना इख्तियार करें, जितने पैसे वो यहाँ देकर मौत खरीदते हैं, इससे बेहतर है कि वो छोटा मोटा पाकिस्तान में अपना कोई कारोबार को कर ले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी इस हवाले से, हुकूमत पाकिस्तान को भी इसमें अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है कि कहीं कोताही कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान की भी है कि किस तरह 12 साल 14 साल उम्र के बच्चों को वीज़े जारी किए गए, और इस बारे में उन्हें चाहिए कि लोगों को आगाही भी दें गैर कानूनी तरीके से जो दीगर ममालिक में का सफ़र है वो किस तरह ख़तरनाक होता है। और लोगों को भी हम यही कहेंगे कि खुदारा ये सफ़र जो है मौत का सफ़र है, अपने बच्चों को इस सफ़र में बिल्कुल ना भेजें।
कानूनी तरीके इख्तियार करें, बजाय के जो है वो शॉर्टकट इख्तियार करने के कानूनी तरीकों का सहारा लें।